नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बिल्कुल ही बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आधार सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिसे बहुत ही अच्छी पोस्ट आधार सुपरवाइज़र की होती है। ये पोस्ट पूरे प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारत में निकली हुई वैकेंसी है। आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन में पोस्ट का नेम है सुपरवाइज़र। पोस्ट इसमें विभिन्न प्रकार की और भी है। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2025 है और इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 है। इसका जो मोड है वो ऑनलाइन होगा और ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी UIDAI। आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2025 की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई, यानी कि ये इसमें 10वीं और 12वीं के बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, केवल 10वीं 12वीं जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं होती है उन्हीं के आधार पर चयन किया जाएगा। इसकी जो एज लिमिट रहेगी साथियों वो मिनिमम 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम आपकी 50 ईयर रहेगी। ST SC OBC के लिए जो छूट है वो इस प्रकार है। ST SC के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। इसके अलावा ये ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। सैलरी इसकी आधार के क्राइटेरिया के हिसाब से दी जाएगी, यानी कि इसका जो पे स्केल है वो आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आधार गोइंग टू पे कैंडिडेट एज पर रूल्स, यानी कि इसका जो रूल्स है उसी के हिसाब से इसका पे स्केल लगभग 25,000 से 40,000 के बीच में इसका पे स्केल रहता है। वो शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी। इसके साथ ही साथ इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की किसी प्रकार की कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। OBC नील, ST SC PH नील और अदर कैटेगरी जितनी भी सारी कैटेगरी सबके लिए नील है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। अब आता है कि रिक्वायरमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो साथियों इसके लिए हमें जाना होगा CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हमें इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और CSC, ये मैं गया CSC लिखा मैंने, CSC बोले तो कॉमन सर्विस सेंटर। इसका जो फर्स्ट में जो हमारा इंटरफेस आया उस पर मैंने क्लिक किया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अगला पेज ओपन होगा। ये हो गया हमारा अगला पेज। ये पेज ओपन होने के बाद हमें जाना होगा कहाँ पर, हमें इसमें सर्च करना होगा। हमें सर्च करना होगा साथियों कैरियर पर। कैरियर पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है हमारा आस्क ऑपरेटर्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ये खुल गया फुल टाइम CSC ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा आप पढ़िए साथियों। आधार डिलीवरिंग आधार सर्विस UIDAI फॉर आधार सर्विस, यानी कि ये यहाँ पर हमारा पूरा सारे जो भारत में जितने भी राज्यों में वैकेंसी खुली है उनके लिए, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सारे राज्य की डिटेल यहाँ पे दी गई है। और ये यहाँ पर इसकी डेट दी गई है, ये 1 जुलाई से 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और सभी राज्यों की यही लास्ट डेट है। हम जैसे कि मध्य प्रदेश से आते हैं तो मैं मध्य प्रदेश पे ओपन करता हूँ। इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से अप्लाई हुआ। कुछ ही सेकंड्स में ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। जस्ट सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में मेरा पेज ओपन हो रहा है। साथियों मैं चाहता तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट से भी बता सकता था, लेकिन आप उस वीडियो को इस प्रकार से ना अन्यथा ना ले, इसलिए मैंने इसे पूरी तरह से
ऑनलाइन आपके सामने ये जो कुछ भी है दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। और ये आगरमालवा में 2 सीट है, अलीराजपुर में 1 है, अनूपपुर में 2 है, अशोकनगर में 1 है। इस प्रकार सारी सीट्स है। ये देवास, दमोह, धार, गुना, हरदा, होशंगाबाद सभी जगह की सीट्स अवेलेबल है। ये रहा हमारा राजगढ़, राजगढ़ में 1 है, रायसेन में 2 है, सीहोर में 1 है। इस प्रकार सभी जिलों की वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 ईयर दिया गया है, 12th पास इसमें दिया गया है। इसके अलावा मेट्रिकुलेशन और +2 ईयर भी हो सकता है, या फिर 2 साल का 10वीं के साथ ITI हो तो भी चलेगा। एक और दिया है इसमें मेट्रिकुलेशन +3 ईयर डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, अगर वो भी होगा तो वो भी चलेगा। इसी के साथ साथ हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ आता है हमारा अप्लाई नाउ, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल, यहाँ पैन नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और इस प्रकार से सारी चीज़ें हमारी रहेगी। फॉर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमारा स्टेट आ जाएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ हमारा क्वालिफ़िकेशन आएगा, एक्सपीरियंस जो हमारा होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा रिज्यूमे अपलोड होगा जो कि 1024 KB में रहेगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, हमारा जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा जेंडर होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमें आधार में फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा और सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, जिसकी हमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो साथियों, ये था हमारा पूरा आधार कार्ड सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथियों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप सभी हमेशा खुश रहें, खूब प्रगति करें, ऐसी मेरी आप ईश्वर से आशा है। आपके लिए आपका जो कीमती समय निकाल कर आप आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।